हम लोग पहुंचे थे बेटा अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज में। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने सारा कैलकुलेशन बता दिया था आप लोगों को, सारा कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को बता दिया था ये वाला, और जर्नल एंट्रीज मैंने ओरली कंप्लीट कर दी थी। मैं एक बार जर्नल एंट्रीज लिख के भी बता देता हूं। जर्नल एंट्री एक बार मैं लिख के भी बता देता हूं सारे। उसके बाद बैलेंस शीट आप लोग खुद ही बनाना। ये हमारी डेट में लिख देंगे 1, पहली एंट्री नेट एसेट्स वाली, तो उसमें हम लोग ये सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे स्टेप 1 वाले। ये सारे जो स्टेप 1 में नेट एसेट्स हैं उनको डेबिट करेंगे। तो गुडविल डेबिट होगा 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा 1,60,000, गुडविल 15, लैंड एंड बिल्डिंग 160, इन्वेस्टमेंट्स 18,000, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स। गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, ये हमारी पहली जर्नल एंट्री, मैं लिख के बता देता हूं। गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 15,000, फिर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, जो भी इसकी अमाउंट थी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, गुडविल डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, पहले सारे नाम लिख देता हूं मैं, फिर अमाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, कैश। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। ये सारे एसेट्स के मैंने नाम लिख दिए। अभी अमाउंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 160, 1,60,000, फिर 18, 30, 13,500, 1,60,000, 18, 30, 13,500। $1,60,000, 18,000, 30,000, 13,500। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है मशीनरी और कैश एंड बैंक 60,000 और 6,000, मशीनरी और कैश एंड बैंक 60,000 और 6,000, ये 60,000 और ये 6,000। यहाँ पे हमारे एसेट्स जो थे सारे वो कंप्लीट हो गए। अब जो भी सारी लायबिलिटीज है वो होंगी क्रेडिट, एसेट्स हो गए डेबिट, इसके बाद लायबिलिटीज होंगी क्रेडिट। अब लायबिलिटीज में दो ही नाम है, ये एक आउटस्टैंडिंग क्लेम और एक क्रेडिटर्स, 500 और 24,000। आउटस्टैंडिंग क्लेम और क्रेडिटर्स 500 और 24,000, ये 500, 24,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग क्लेम अकाउंट और मैं यहाँ पे लिखूंगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब जितना भी डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे टू मैसर्स वर्धमान एंड वत्सल पार्टनरशिप फर्म अकाउंट। मतलब जितना भी डेबिट माइनस क्रेडिट डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे टू मैसर्स वर्धमान एंड वत्सल पार्टनरशिप फर्म अकाउंट। अब डेबिट का टोटल है 302500, डेबिट का टोटल है 302500 और क्रेडिट का टोटल है 24,500।
तो डिफरेंस आएगा 2,78,000। चेक करता हूँ मैं राइट है कि रॉन्ग है। 2,78,000, ये रहा 2,78,000 राइट है। इस क्वेश्चन में क्या गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई थी, इसलिए स्टेप 3 होगा ही नहीं। वैसे पहली जर्नल एंट्री में स्टेप 1 और स्टेप 3 की अमाउंट्स को कंबाइन कर देते हैं। पहली जर्नल एंट्री में स्टेप 1 और स्टेप 3 के अमाउंट्स को कंबाइन कर देते हैं, बट इस सब में स्टेप 3 है ही नहीं। चलो आगे। स्टेप 2 में ये सारी अमाउंट्स क्रेडिट होंगी, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम, कैश एंड बैंक, ये सब क्रेडिट होगा। और ये 2,78,000 मैसर्स वर्धमान एंड वत्सल जो पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ था वो दूसरी एंट्री में डेबिट हो जाएगा। तो सेकंड एंट्री में सेकंड जर्नल एंट्री में मैसर्स वर्धमान एंड वत्सल पार्टनरशिप फर्म अकाउंट डेबिट, ये पूरा एक ही नाम है। 2,78,000। तो जो भी सारी चीजें हम लोगों ने दी, हम लोगों ने 15% डिबेंचर्स दिए, तो 15% डिबेंचर्स अकाउंट। हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हम लोगों ने पैसा कैश एंड बैंक से दिया, तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अब डिबेंचर्स मेरे को याद है, डिबेंचर्स 24,000 रुपीज के थे। बाकी अमाउंट्स ये मेरे को याद है शायद 1,35,000 था। इक्विटी शेयर कैपिटल ये 1,35,000, फिर 81, फिर 38, 135, 81, 38, ये 135, 81, 38। नरेशन लिखना निहायत ही जरूरी है जिंदगी भर। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, और यहाँ पे बीइंग परचेज कंसीडरेशन पेड बाय अस ऑब्वियसली। ये दो एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब छोटी छोटी एंट्रीज होती है। जैसे थर्ड नंबर एंट्री होती है रिमेनिंग शेयर इशूड टू पब्लिक। थर्ड नंबर एंट्री ये होती है रिमेनिंग शेयर इशूड टू पब्लिक, जो मैंने लिख के रखी है, मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये रिमेनिंग शेयर इशूड टू पब्लिक। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको हम लोग पब्लिक इश्यू बोलते हैं, बीइंग शेयर्स इश्यूड टू पब्लिक। पब्लिक मतलब आउटसाइडर्स। थोड़े शेयर्स हम लोगों ने 1,35,000 रुपीज के शेयर्स पुरानी पार्टनरशिप फर्म को दिए, और 75,000 रुपीज के शेयर्स हमने बाहर पब्लिक में बेचे। ये एंट्री ऊपर लिखी हुई थी, मैंने सीधा कॉपी पेस्ट किया। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि वर्किंग नोट्स में ये एंट्री वर्किंग नोट्स में लिखो ही नहीं, सीधा मेन जर्नल एंट्रीज में ही लिखो, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। फिर फोर्थ एंट्री, जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन एक्सपेंस, पुरानी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन एक्सपेंस न्यू कंपनी ने पे किया था, तो न्यू कंपनी वाला एंट्री करेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। मतलब पुरानी फर्म का एक्सपेंस न्यू कंपनी ने पे किया 1,200 रुपए, 1,200 रुपए गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। 1,200, 1,200 गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 1,200। एक मिनट आगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाली एंट्री थी वो भी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, समझा तो मैं चुका हूं। ये फिफ्थ एंट्री ये वाली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता भी न्यू कंपनी का है, पे भी न्यू कंपनी वाला ही करेगा, रिकॉर्ड भी न्यू कंपनी वाला ही करेगा। 1,800 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ही बोलेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। $1800, बस ये जर्नल एंट्री हो गई। लास्ट में ग्रैंड टोटल करना अच्छी सजावट के लिए, और इसके बाद एक बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनानी है, जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो ग्रैंड टोटल डेबिट साइड का है 673500, 673500, और क्रेडिट साइड का भी ऑब्वियसली यही होगा 673500। बाकी बचा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज। मेन हेड्स बता रहा हूँ, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, मतलब 3 मेन हेड लायबिलिटी साइड पे, 2 मेन हेड एसेट साइड पे। उसके अंदर आपको सब कुछ लिखना है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप कर देना और मैं बैलेंस शीट बता दूंगा। ट्राई आप लोग खुद ही करना। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट मैंने नहीं सिखाई, यहाँ तक सब लोग लिखेंगे। पहले मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ सारा आंसर, तो अगर आपका कुछ भी बाकी रह गया हो, ये साइड रूल्स भी कुछ भी रह गया हो तो लिख लेना। ये लगभग लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने ये सब बताया था आपको। आज जर्नल एंट्री लिखी मैंने, वो भी फर्स्ट 2 ही इंपॉर्टेंट थी, बाकी की तो 3, 4, 5 तो मैंने ऊपर से कॉपी किया सारा। 3, 4 की नरेशन लिखना, being dissolution expense of being dissolution expense of old firm paid by new company, मतलब हम। और preliminary expense में सिंपल है, being preliminary expense paid, being preliminary expenses paid। ये बहुत सिंपल है, हो गया, ठीक है। इतना लिखना स्टार्ट करो। थियरी पेजेस में एक टॉपिक लिखा रहा हूं मैं नया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस